अच्छा, तो कुछ टर्म्स मसल्स के साथ रिलेटेड हैं, कुछ वेसल्स के साथ रिलेटेड हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो मसल की तरफ आते हैं। सो हमारे पास ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, लेगमेंट्स एंड राफ। अच्छा, इनको डिस्कस करते हैं। सपोज हमने एक मसल को लिया है, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब में प्रेजेंट है बाइसेप मसल। बाय मीन्स टू, तो इसका मतलब है कि बाइसेप मसल के दो हेड्स हैं, वन एंड टू, टू हेड्स हैं। अच्छा, मसल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो याद रखें मसल में हमारे पास दो एंड्स होती हैं, टू एंड्स होती हैं, जिन एंड्स के थ्रू ये बोन के साथ अटैच होती है। अच्छा, अब इन एंड्स में एक फिक्स्ड एंड होगा और एक मूवेबल होगा। जो फिक्स्ड एंड होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, जो मूव नहीं करता और बोन के साथ क्या करता है, मसल को अटैच करता है। और एक मूव करता है, मूवेबल होता है वो एंड, उसको हम कहते हैं इंसर्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास बेली एंड जो टेंडन एपोन्यूरोसिस है। अच्छा, तो मसल में टू पार्ट्स होती हैं, एक कंट्रेक्टाइल पार्ट होता है और एक नॉन कंट्रेक्टाइल पार्ट होता है। जो जो पार्ट मसल का कंट्रेक्टाइल होता है और फ्लिशी होता है, और जो एक्चुअल क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, उसे हम कहते हैं बेली। यानी यहाँ से यहाँ तक ये रीजन जो है हमारे पास, ये बेली है, ये कंट्रैक्ट होता है और फ्लिशी पार्ट है, इसे हम बेली कहते हैं। और जो हमारे पास नॉन कंट्रेक्टाइल पार्ट होता है, फाइब्रस होता है और जो मूव नहीं करता, सॉरी, वो जो कंट्रैक्ट नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं या एपोन्यूरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन या एपोन्यूरोसिस। लाइक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंडन है और ये हमारे पास एपोन्यूरोसिस है। अच्छा, टेंडन और एपोन्यूरोसिस में डिफरेंस क्या है? सो टेंडन हमारे पास फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, फाइब्रस कॉर्ड लाइक, या हम कह सकते हैं सिलेंडर टाइप। तो ये हमारे पास सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है, कार्ड लाइक है और फाइब्रस है और साथ में नॉन कंट्रेक्टाइल पार्ट है, तो ऐसा हम कहते हैं टेंडन। और टेंडन का काम क्या है कि ये मसल को बोन के साथ अटैच करता है। सही हो गया। अब एपोन्यूरोसिस क्या है? तो एपोन्यूरोसिस हमारे पास ये भी फाइब्रस है, जिस तरह टेंडन है तो ये भी फाइब्रस है एपोन्यूरोसिस। इसी तरह जिस तरह वो नॉन कंट्रेक्टाइल था तो ये भी नॉन कंट्रेक्टाइल है। डिफरेंस ये है कि टेंडन हमारे पास कॉर्ड लाइक, सिलेंडर लाइक था, जबकि एपोन्यूरोसिस हमारे पास शीट लाइक है। सही हो गया, ये हमारे पास शीट लाइक है। तो हम या फ्लैट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एपोन्यूरोसिस इज़ अ फ्लैट टेंडन। अच्छा, दोबारा देख लें, बेली हमारे पास कंट्रेक्टाइल फ्लिशी पार्ट है मसल का ये, जबकि टेंडन और एपोन्यूरोसिस हमारे पास नॉन कंट्रेक्टाइल जो नॉन कंट्रेक्टाइल फाइब्रस पार्ट है। और इसके अलावा एपोन्यूरोस टेंडन जो है हमारे पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, एपोन्यूरोसिस हमारे पास फ्लैट या शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एपोन्यूरोसिस कुछ मसल्स में प्रेजेंट होता है, सारों में नहीं होता। कुछ मसल्स में एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है, जिस तरह बाइसेप मसल में टेंडन भी है और बाइसेप एपोन्यूरोसिस भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब आते हैं राफ की। राफ क्या चीज़ है? तो ये बिल्कुल टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस की तरह फाइबर से बने हैं, फाइबर से बने हैं। और क्या करते हैं ये कि जो दो पार्ट्स हैं मसल के, उसको कनेक्ट करते हैं। लाइक हमारे पास एक माइलोहाइड मसल है, एक ये मसल फाइबर्स हैं और सेकंड ये मसल फाइबर्स हैं। एक ही मसल है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को कौन कंबाइन करता है? राफ। और ये राफ क्या चीज़ है हमारे पास? ये एक फाइब्रस बैंड है, स्ट्रेचेबल है। क्या है? इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मसल को ये कंबाइन करते हैं, जोड़े रखता है। अच्छा, लिगामेंट्स क्या है? तो ये भी हमारे पास एक बैंड है लेकिन फाइबर से बना है, और एक बैंड है लेकिन ये हमारे पास अनस्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं होता, अनइलास्टिक है। और ये क्या करता है कि ये जॉइंट के डिफरेंट सेगमेंट्स या पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ये मसल और ऑफ मसल के पार्ट्स को कनेक्ट करता है एंड लिगामेंट्स
क्या करता है, जॉइंट के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अच्छा, वेसल्स की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट है आर्टरीज। तो ऐसे वेसल जो कि हार्ट से ब्लड अवे लेके जाते हैं टू द बॉडी पार्ट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसे हम कहते हैं आर्टरीज, एक्सेप्ट टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड अम्बिलिकल आर्टरीज जो कि टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेकर आते हैं। अच्छा, वेंस क्या हैं, ऐसे वेसल जो कि बॉडी पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट लेके आते हैं, उसे हम वेंस कहते हैं, एक्सेप्ट टू पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन जो कि ब्लड अवे लेके जाते हैं जस्ट लाइक द आर्टरीज। अच्छा, नेक्स्ट है वेनाई कमेटेंट्स। तो अपर लिम एंड लोअर लिम में ऐसे आर्टरीज हैं, मीडियम साइज्ड आर्टरीज के उसके दोनों साइड्स पे क्या होता है, लाइक ये हमारे पास एक मीडियम साइज आर्टरी है, तो इसके दोनों साइड पे कुछ वेन्स इस तरह रन करती है पैरेलल और एक दूसरे के साथ कुछ डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करती है, मिली होती है। उन वेसल्स को, उन वेन्स को हम कहते हैं वेनाइक कमेटेंट्स। लाइक ये हमारे पास एक आर्टरी है और इसके इर्द गिर्द, इसके दोनों साइड पे पैरेलल क्या आ रहा है, एक दो वेन्स आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ वो कुछ डिस्टेंस पे मिली भी है, कम्युनिकेट भी कर रही हैं। ऐसे वेन्स को हम वेनाइक कमेटेंट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरीज। तो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं जो कि टिश्यू के लेवल पे प्रेजेंट होती है और आर्टीरियोल एंड वेन्यूल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साइनोसाइड्स। डायग्राम को देख ले। सो ये हमारे पास आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन। अच्छा, साइनोसाइड्स क्या चीज़ है? सो साइनोसाइड्स हमारे पास कुछ ख़ास आर्गन्स में लाइक लेवर, स्प्लीन, बोन मैरो, पैराथायराइड ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये हमारे पास साइनोसाइड्स प्रेजेंट होती है कैपिलरीज की जगह। सही हो गया, कैपिलरीज की जगह इनमें साइनोसाइड्स होती हैं। और ये क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास लार्ज इर्रेगुलर स्पेसेस होती हैं। कैपिलरीज तो हमारे पास एक नेटवर्क है और एक ख़ास अरेंजमेंट में होती है, लेकिन साइनोसाइड्स इर्रेगुलरली प्रेजेंट होती हैं और लार्ज स्पेसेस हैं, वस्कुलर स्पेसेस है जिसको एंडोथीलियल सेल्स ने कवर किया होता है, उसे हम कहते हैं साइनोसाइड्स। अच्छा, नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस। तो एक तो ये है कि वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू मिलते हैं, लाइक आर्टीरियोल को वेन्यूल्स के साथ कैपिलरीज मिलाती हैं, एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड एनास्टोमोसिस है, लाइक कैपिलरीज से पहले या कैपिलरीज के बाद, यानी कैपिलरीज नेटवर्क बनने से पहले अगर कोई दो वेसल्स मिल रही हों, कम्युनिकेट कर रही हों, या कैपिलरीज के बनने के बाद अगर कोई दो वेसल्स कम्युनिकेट कर रही हो, मिल रही हो, कंबाइन हो रही हो, तो उसे हम एनास्टोमोस कहेंगे। अब एनास्टोमोस आर्टरी के दरमियान भी हो सकता है, लाइक एक आर्टरी दूसरे के साथ मिल सकती है। अब दो वेन्स भी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एनास्टोमोस कर सकते हैं, या आर्टरी वेन के साथ भी कंबाइन या एनास्टोमोस हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द मसल एंड ब्लड वेसल्स।